आपने देखा होगा कि होम्योपैथी डॉक्टर्स मरीज़ को प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते, यानी कि मेडिसिन को लिख के नहीं मरीज़ को दे रहे होते। इसकी एक वजह तो ये भी होती है कि जो अमीर मरीज़ होते हैं वो अपने किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ पे पहले फ़ीस पे करेंगे और फिर अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेंगे और फिर मेडिकल स्टोर से जाके अलग से मेडिसिन परचेज़ करेंगे। वो अपना इस तरह वो अपने आप का इलाज करवाते हैं। लेकिन कुछ मरीज़ बेचारे गरीब होते हैं, वो इस कशमकश में नहीं डलते। वो चाह रहे होते हैं कि बस उनके 3 उनके फ़ायदे हो जाएं। पहला वो चाह रहे होते हैं कि डॉक्टर की फ़ीस ना देनी पड़े, कि कहीं सिफारिश हो जाए या कहीं कम से कम फ़ीस वाला डॉक्टर मिल जाए या कहीं वो फ़ीस ले ही ना। और दूसरा वो चाह रहे होते हैं कि मेडिसिन जो सस्ती से सस्ती वाली हमें मिले। और तीसरा कि वो जल्दी हमें आराम आ जाए। अब क्या होता है कि इस सिनेरियो में वो किसी होम्योपैथी के पास जाते हैं। जी ये इनके तो मज़े हैं, ये फ़ीस भी कम लेते हैं और मेडिसिन भी दे देते हैं अपनी तरफ से, तो बड़ा सस्ते में काम हो जाता है। तो इस वजह से हमारे पास जो ज़्यादा मोस्टली पेशेंट आते हैं वो गरीब पेशेंट ही आते हैं मोस्टली। अब क्या होता है कि डॉक्टर जो होम्योपैथिक हैं वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के नहीं दे रहे होते। तो इसकी वजह ये होती है, जिसके ऊपर हमारा मकसद भी वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आपको बताया जाए कि 3-4 ऐसे स्ट्रॉन्गली लॉजिक हैं जिनकी वजह से प्रिस्क्रिप्शन देना पॉसिबल नहीं रहता। होम्योपैथी जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिसिन है वो लिख के नहीं दे रहे होते। इसीलिए तो वीडियो बना रहे हैं कि आपको बता सकें कि क्यों नहीं ऐसा कर रहे होते। इसकी 3-4 मेन बहुत बड़े लॉजिक हैं। पहली बात ये है कि डॉक्टर इस डर से नहीं लिख के दे रहा होता कि इस मेडिसिन का मिसयूज़ ना किया जाए, वो उससे नुकसान होगा पेशेंट को। वजह क्या है, जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो अलामात की बेस पे प्रिस्क्राइब की जाती है, मर्ज़ की बेस पे नहीं। बुखार के लिए सभी के लिए एक मेडिसिन नहीं होती हमारी होम्योपैथी में। इसमें क्या होता है कि अलामात की बेस पे होता है। वो अलामात एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट से मुख्तलिफ होती हैं और अलामात की बिना पर मेडिसिन भी मुख्तलिफ हो जाती है। एक ये दूसरा ये होता है कि जो प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन, मियाज़्म और उसका मिजाज उसको देख के की जाती है। वो हर पेशेंट का दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो एक ये बात होती है कि जो मेडिसिन वो लिख के देगा तो कोई दूसरा डॉक्टर देखे या कोई भी देखेगा तो उसको जज नहीं कर सकता कि मेडिसिन क्या लिख के दी है, किस लिए लिख के दी है। तो वो क्या कहते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार रहती है। वो डॉक्टर सारे उसको गलत भी समझ सकते हैं, कुछ सही समझेंगे। तो इसलिए वो डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते नहीं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो प्रिस्क्रिप्शन तो लिख के तब देंगे जब वो आपने मेडिसिन स्टोर से वैसे ही परचेज़ करनी हो। अब जो मेडिसिन है वो होम्योपैथिक में खुद डिस्पेंस करके देनी पड़ती है, स्पेशल खुद बना के देनी पड़ती है कि उसको कितनी मिकदार में बना के उसकी जो क्वांटिटी सेट करके देनी होती है। वो कहीं फार्मेसी में अभी तक अवेलेबल नहीं है ये वाला जो फैसिलिटी है। इस वजह से वो हमें लिख के नहीं देते कि वो कहीं से आपको बनी बनाई नहीं मिलेगी। और तीसरा ये होता है कि जो मेडिसिन का रिलेशन लिखे होते हैं कि इस मेडिसिन को हम नहीं दे सकते, किसको किसके साथ दे सकते हैं, तो ये सारा रिलेशन भी हमने वो देखना होता है। इसलिए डॉक्टर खुद ही अपनी मेडिसिन को खुद से ही बना के दे देता है। तो ये 3-4 रीज़न्स थी जिनकी वजह से डॉक्टर जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के नहीं देते। इसकी वजह ये नहीं होती कि खुदा ना खास्ता कि वो लालची हैं या वो अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन किसी को बताना नहीं चाह रहे, ऐसी बात नहीं होती। कुछ डॉक्टर लिख के भी देते हैं। और मेरी सजेशन ये है कि हम इस लेवल के ऊपर आएँ कि हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें और अपने पेशेंट से अपनी फ़ीस लें। जो आपने मेहनत की है, जो आपने डायग्नोज बनाया है, उसकी आप फ़ीस लें और पेशेंट को कहेंगे ये वाली मेडिसिन जाके आप परचेज़ कर लें। बाकी इस बारे में आपकी मज़ीद कोई राय हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।